हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 4 सारणी का प्रश्नावली 4.3। इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.3 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उप सारणिक एवं सखंड निकालिए। तो इसमें जो सारणिक दिया गया है इसको हमको इसका निकालना है उप सारणिक और सखंड। तो जो उप सारणिक होता है, उप सारणिक, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं माइनर। जब हम उप सारणी निकालेंगे तो इसको हम कैपिटल एम से सूचित करते हैं। अगर हम A11 का निकालते हैं उप सारणिक तो हम लिखेंगे M11। अगर हम A21 का निकाल रहे हैं उप सारणिक तो हम M21 लिखेंगे। उसी तरह हमको निकालना है सखंड। तो जो सखंड होता है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर और इसको हम सूचित करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर हमको A11 का निकालना है सखंड तो इसको हम सूचित करेंगे कैपिटल A11 से। अगर A12 का निकालना है तो इसको सूचित करेंगे कैपिटल A12 से। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो सारणिक दिया है इसका हमको निकालना है उप सारणिक और सखंड। तो ये जो एलिमेंट है ये A11 है, फिर A12 होगा, A21 होगा, A22 है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं A11 का उप सारणिक। उप सारणिक यानी कि हम इसको सूचित करेंगे M11 से। तो इसमें A11 2 है। जब इसका हम उप सारणी निकालेंगे तो इसमें पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा कौन सा 3, तो सीधे हम 3 लिख लेंगे। फिर हम निकालेंगे A12 का उप सारणी, तो यहाँ पर लिखेंगे M12। तो A12 इसमें कौन सा है, -4 है। तो जब -4 हम लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बच रहा कौन सा 0, तो सीधे 0 लिख लेंगे। उसके बाद फिर A21 का निकालेंगे, A21 का उप सारणी, तो यहाँ हम लिखेंगे M21। ठीक है, जब M21 हम निकालेंगे तो पहले यहाँ पे A21 कौन सा 0 है, तो जब 0 लेंगे तो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -4, तो सीधे -4 लिख लेंगे। फिर हम निकालेंगे A22 का उप सारणी, यहाँ हम लिखेंगे M22। तो A22 इसमें 3 है तो दूसरा कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद हमको निकालना है सखंड। तो सखंड के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको मान लेते हैं A11 निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे जो यहाँ -1 का पावर हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, अगर लिखा है Aij के रूप में, तो i क्या है, ये होता है पंक्तियों की संख्या, j होता है स्तंभों की संख्या। तो यानी कि -1 का पावर हम लिखते हैं 1 i + j लिखेंगे और गुणे Mij लिख देंगे। यानी कि अगर हम A11 का निकाल लें तो -1 का पावर i के जगह भी 1 है, j के जगह भी 1 है, तो 1 + 1 लिखेंगे और गुणे M11 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम निकालते हैं सखंड, सखंड निकाल रहे हैं यानी कैपिटल A11 निकाल रहे हैं, तो -1 का पावर i के जगह भी 1 है, j के जगह भी 1 है, तो 1 + 1 लिखेंगे और गुणे M11 लिख देंगे। तो -1 का पावर 1 + 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, -1 का स्क्वायर + 1 हो गया, तो 1 गुणे M11 कितना है, 3 है, तो सीधे 3 लिख देंगे, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं A12, तो -1 का पावर 1 + 2 और गुणे M12 लिखेंगे। अब यहाँ -1 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, तो -1 का पावर 3 -1 हुआ। कोई भी अगर संख्या ब्रैकेट के अंदर है, अगर उसका चिन्ह माइनस में है और उसका पावर अगर विषम संख्या है तो हमेशा माइनस में ही आएगा, तो सीधे ही हो जाएगा -1 गुणे, और M12 कितना है, 0 है, तो सीधे हो गया ये 0। फिर हम निकालते हैं इसमें A21, तो -1 का पावर लिखेंगे 2 + 1 और गुणे M21 लिख देंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, तो -1 का पावर 3 यानी कि -1 ही हो गया, और M21 कितना है इसमें, -4, यहाँ पर -4 लिख लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4। इसी तरह फिर हम निकालते हैं अगर A22, तो -1 का पावर लिखेंगे 2 + 2 वो गुणे M22, तो -1 है और 2 और 2 जोड़ेंगे 4, -1 का पावर 4 1 ही होगा, तो 1 गुणे M22 कितना है, 2 है, तो 2 एकम 2 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको निकालना है उप सारणिक और सखंड।
तो ये हम लोग का एलिमेंट जो है अवयव है A11 है, ये A12 है, फिर A21 है और A22 है। तो पहले हम निकालते हैं A11 का उप सारणिक, यानी कि क्या होगा यहाँ तब M11 हो जाएगा। तो इसमें A11 A है, तो हम पहला रो और ये पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा D, तो सीधे हम D लिख देंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A12 का उप सारणिक, तो M12 लिख लेंगे। तो इसमें A12 C है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा B, तो सीधे B लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A21 का उप सारणिक यानी कि M21, तो A21 इसमें B है, तो हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा कौन सा C, तो सीधे C लिखेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A22, तो A22 का उप सारणिक यानी कि M22, तो A22 इसमें D है, तो दूसरा कॉलम और दूसरा रो छोड़ेंगे इसका एलिमेंट, तो बचेगा A, तो सीधे हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है सखंड। तो सखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे A11। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक मेथड है उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A11 है, ठीक है, तो इसमें इसके नीचे जो संख्या रहता है उसको हम जोड़ते हैं। अगर जोड़ने पर संख्या सम आ गया तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर इन दोनों को जोड़ने पर विषम आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि यहाँ -1 है, इसको जोड़ रहे हैं, 1 और 1 2 हो रहा है, तो ये +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जा रहा है, यानी -1 हो जा रहा है। तो जब भी इसमें विषम संख्या होगा जोड़ने पर माइनस लगाएंगे और जोड़ने पर सम होगा तो प्लस लगाएंगे, और उसके बाद प्लस माइनस तो लगाएंगे, और जो M11 है या M12 है उसका एलिमेंट हम लिख लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ A11 का निकालते हैं तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है सम संख्या, तो सम है मतलब सीधे यहाँ +H, और सीधे हम यहाँ पे लिख लेंगे तब M11 का एलिमेंट। तो M11 का एलिमेंट कौन सा है, D है, तो सीधे D लिख लेंगे। फिर उसी तरह अगर A12 निकालते हैं तो 1 और 2 जोड़ रहे हैं 3 हो रहा है विषम संख्या, तो विषम है मतलब माइनस लगा लेंगे और M12 का एलिमेंट लिख लेंगे। M12 कौन सा है, इसमें B है, यहाँ पे B लिख लेंगे। उसी तरह फिर हम निकालते हैं A21, तो यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे 3, विषम संख्या हो रहा है, तो विषम संख्या मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और M21 लिखेंगे। तो M21 इसमें कितना है, C है, तो C लिख लेंगे। उसी तरह फिर हम निकालेंगे A22, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम संख्या हो रहा है, तो सम है मतलब यहाँ प्लस है, और हम M22 का एलिमेंट लिख लेंगे। तो M22 कौन सा है, A है, तो सीधे ये लिख लेंगे, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 के पहले क्वेश्चन में ये जो सारणिक दिया हुआ है 3x3 में है, तो इसका हमको प्रत्येक अवयव का निकालना है, सखंड निकालना है, ठीक है, और उप सारणिक निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे उप सारणिक। तो पहले यहाँ A11, ये A11 है, फिर A12 है, 13 है, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A32। तो जब हम इसका उप सारणिक निकालेंगे तो सीधे क्या लिखेंगे, हम M11 लिख देंगे। ठीक है, तो जब M11 हम लिखेंगे तो इसमें A11 1 है, तो हम इसमें पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है अवयव उसको छोड़ देंगे, बचेगा कौन सा, 1 0 0 1। यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब गुणा करेंगे 1 का 1 में 1 हो गया, 0 0 में गुणा करेंगे 0, तो सीधे हो गया 1। फिर हम निकालेंगे M12, तो M12 निकालेंगे तो इसमें ये 0 होगा, A12 है, तो इसमें पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन सा, 0 0 0 1। तो आप लिख लेते हैं 0 0 0 1। तो 0 का गुणा करेंगे 1 से 0 होगा, और 0 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, तो सीधे हो गया 0। फिर हम निकाल लेते हैं M13, तो M13 में ये होगा हम लोग का A13 यही है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 0 1 0। यहाँ आप लिख लेते हैं 0 0 1 0। तो 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, तो सीधे 0 हो गया। तो इसके बाद हम निकालते हैं M21, तो जब हम M21 निकालेंगे तो A21 ये है हम लोग का एलिमेंट, तो M21 निकालेंगे तो दूसरा रो
और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 0 0 1। तो आप लिख लेते हैं 0 0 0 1। तो इसमें भी 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, तो सीधे 0 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं M22। तो M22 निकालने के लिए हम लोग का देखना होगा A22 कौन सा है, तो ये A22 है, ये एलिमेंट है। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 0 0 1। यहाँ आप लिख लेते हैं 1 0 0 1। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, यानी कि हो जाएगा 1। उसके बाद फिर हम निकालते हैं M23। तो इसमें M23 निकालेंगे तो ये 0 होगा, तो इसमें दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, बचेगा 1 0 0 0। तो लिखेंगे 1 0 0 0। तो इसको भी हम गुणा करेंगे, 1 में 0 से 0 हो गया, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा। फिर हम निकालते हैं M31। तो M31 निकालेंगे तो A31 इसमें 0 है, तो इसमें तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 0 1 0 0। अब लिखेंगे 0 1 0 0। तो इसमें भी 0 से 0 गुणा करेंगे 0, 1 से 0 गुणा करेंगे 0, सीधे 0 हो गया। फिर हम निकालते हैं M32। तो A32 कौन सा है, इसमें 0 है, तो इसमें तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0। तो 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0। फिर हम निकालेंगे M33। तो A33 इसमें 1 हो जाएगा, तो इसके लिए हम तीसरा कॉलम और तीसरा रो छोड़ देंगे, इसका जो अवयव एलिमेंट है छोड़ देंगे, तो बचेगा यहाँ 1 0 0 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 0 1। तो इसमें 1 से 1 गुणा करेंगे 1 हो गया, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब तो ये निकल गया हम लोग का उप सारणी। अब हमको निकालना है सखंड। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे पहले A11। तो यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा सम संख्या, तो यानी कि यहाँ तब सीधे प्लस हो गया, और हम M11 का एलिमेंट लिख देंगे। M11 कितना है, 1 है, सीधे 1 लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे A12। तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम हो जा रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, और हम लिखेंगे M12 का एलिमेंट। M12 का एलिमेंट कितना है, 0 है, तो माइनस 0 तो होता नहीं है, 0 कोई चिन्ह नहीं होता, सीधे कितना हो जाएगा, तब ये 0 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे A13। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस रहेगा, और हम लिखेंगे यहाँ पे M13 का एलिमेंट। M13 0 है, तो सीधे 0 लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और हम लिखेंगे M21 का एलिमेंट। तो M21 कितना है, 0 है, तो माइनस 0 तो होता नहीं, सीधे ये भी हो गया 0। फिर हम लिखेंगे A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है, तो प्लस रखेंगे, और हम लिखेंगे M22 का एलिमेंट। तो M22 1 है, तो सीधे 1 हो गया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे लिखना है A23। तो 2 और 3 जोड़ने में 5 हो रहा है, विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और A23 कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे M23 का एलिमेंट। तो M23 0 है, तो सीधे यहाँ 0 हो गया। उसके बाद फिर हम लिखते हैं A31। तो 3 1 और 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस का होगा, और यहाँ लिखेंगे M31 का एलिमेंट। M31 0 है, यहाँ पर 0 लिख लेंगे। फिर A32। तो 3 और 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और हम लिखेंगे M32। तो M32 कितना है, 0, तो सीधे 0 हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ A33। तो 3 और 3 6 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो प्लस होगा, और M33 का एलिमेंट लिखेंगे, ये कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। ये हो गया इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सारणिक, हमको इसका निकालना है उप सारणिक और सखंड। तो पहले हम निकालेंगे इसमें M11 उप सारणिक हम निकालेंगे, तो M11 लिखेंगे, पहले A11 का निकाल रहे हैं हम लोग उप सारणिक। तो इसमें A11 1 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का जो अवयव एलिमेंट उसको छोड़ देंगे, बचेगा 5 1 माइनस 1 2। तो अब लिख लेते हैं 5 1 माइनस 1 और 2। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 1 और 1 में गुणा करेंगे माइनस 1 होगा, तो जब माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 1 हो गया 11। उसके बाद फिर हम निकालेंगे M12।
तो यहाँ पे M12 निकालेंगे, यानी कि A12 इसमें पहले देखें कौन सा है, तो A12 0 है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 0 माइनस 1 2। तो आप लिखेंगे 3 0 माइनस 1 और 2। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर माइनस 1 को 0 में गुणा करेंगे 0, ये हो गया सीधे 6। उसके बाद फिर हम निकालेंगे M13। तो इसमें A13 कौन सा है, 4 है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचेगा इसमें कौन सा, 3 0 5 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5 0 1। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस 5 के 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, जैसे हो गया सीधे 3। उसके बाद फिर हम निकालेंगे M21। तो A21 कौन सा, इसमें 3 है, तो पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचेगा 0 4 1 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0 4 1 और 2। तो 2 का गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, फिर माइनस 4 1 कम 4, तो हो जाएगा -4। फिर हम निकालेंगे M22। जब M22 निकालेंगे इसमें, तो A22 कौन सा है, 5 है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 4 0 2। तो 1 4 0 2। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, फिर माइनस 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये हो गया 2। फिर हम निकालते हैं इसमें M23। तो इसमें A23 कौन सा है, -1 है, तो तीसरा कॉलम और दूसरा रो, ठीक है, इसका एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 0 0 1। तो आप लिखेंगे 1 0 0 1। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, माइनस 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो सीधे हो गया 1। उसके बाद फिर हम निकालेंगे M31। तो इसमें A31 कौन सा है, 0 है, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 4 5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस 4 में 5 से गुणा करेंगे 4 5 20, ये हो गया -20। उसके बाद फिर हम निकालते हैं M32। तो इसमें A32 कौन सा, 1 है, तो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 3 4 माइनस 1। तो आप लिखेंगे 1 3 4 माइनस 1। तो 1 को -1 से गुणा करेंगे -1, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 3 12, तो -1 और -12 ये होगा -13। फिर उसके बाद हम निकालेंगे M33। तो इसमें A33 कौन सा, 2 है, तो तीसरा कॉलम और तीसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 1 0 3 5। तो 1 0 3 5। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, ये हो गया 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे सखंड। तो पहले लिखेंगे A11। तो यहाँ पर 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा सम संख्या, तो प्लस में रखेंगे और M11 लिखेंगे। तो M11 कितना है, 11 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 11। उसके बाद फिर हमको लिखना है इसमें A12। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और M12 का एलिमेंट लिखेंगे। तो M12 6 है, तो -6 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे A13। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या है, तो प्लस रखेंगे और M13 लिखेंगे। तो M13 कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और M21 का एलिमेंट लिखेंगे। तो M21 है -4, तो ब्रैकेट में -4 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। उसके बाद फिर A22। तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4 सम संख्या आ रहा है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे और M22 लिखेंगे। तो M22 2 है, तो सीधे 2 हो गया। उसके बाद फिर A23। तो 2 और 3 जोड़ेंगे 5 और विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और M23 का एलिमेंट लिखेंगे। तो M23 1 है, तो सीधे -1 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A31। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, तो प्लस रखेंगे और M31 का एलिमेंट लिखेंगे। तो M31 को कितना है,
m31 -20 है तो -20 लिख लेंगे। उसके बाद फिर a32 लिखेंगे, तो 3 और 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और m32 का एलिमेंट लिखेंगे। तो m32 कितना है, -13 है, तो हम -13 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो गया। फिर हम निकालेंगे a33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है सम संख्या, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे और m33 लिखेंगे। तो m33 है 5, यहाँ हो गया 5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं और सखंड का प्रयोग करके हम इस सारणी का मान निकालेंगे। तो दूसरी पंक्ति में ये जो यहाँ एलिमेंट हमें ये है a21 है, फिर a22 है और a23। तो जब इसका हम सखंड का प्रयोग करके मान निकालेंगे तो हमको जो मान लिखना होगा डेल्टा बराबर a21 लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसका हम लिखेंगे साथ में सखंड यानी कि कैपिटल A21, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर a22 लिखेंगे और इसका सखंड लिखेंगे कैपिटल A22, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इस a23 लिखेंगे और इसका सखंड लिखेंगे कैपिटल A23, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको निकालना होगा सीधे a21, a22 और a23। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं a21 का उप सारणिक यानी कि m21। तो इसमें a21 कौन सा है, 2 है, तो हम इसमें दूसरा रो और पहला कॉलम एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 3 8 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 8 2 3, तो इसे गुणा करेंगे, 3 3 9, 8 दूनी 16, घटाएंगे बचेगा -7। उसके बाद फिर हमको क्या निकालना होगा, a22 का उप सारणिक यानी कि सीधे डायरेक्ट लेते हैं m22। तो इसमें a22 0 है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट है उसको छोड़ेंगे तो बचेगा 5 8 1 3, तो 5 8 1 3, तो 5 और 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 8 एकम 8, 15 में 60 घटाएंगे बचेगा 7। उसके बाद फिर हम निकालेंगे m23, तो इसमें a23 1 है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का जो एलिमेंट है इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 5 3 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 3 1 और 2, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस 3 एकम 3, घटाएंगे बचेगा 7। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं तीनों का सखंड। तो यहीं पे लिख लेते हैं a हमको क्या निकालना है, 21 निकालना है, ठीक है। m21 है तो a21 निकालेंगे, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, और a21 कितना है -7, तो यहाँ -7 लिख लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। उसके बाद फिर निकालते हैं a22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस रखेंगे, और m22 कितना है 7 है तो सीधे 7 लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे a23, तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो रहा है विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और m23 लिखेंगे, तो m23 7 है तो हो जाएगा -7। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस सारणी के मान यानी कि डेल्टा। इसके लिए हम लोग इसको लिख लेंगे, तो डेल्टा बराबर लिखेंगे a21 कैपिटल A21 फिर प्लस a22 कैपिटल A22 फिर प्लस a23 कैपिटल A23। अब इसका मान रखते हैं हम लोग, a21 इसमें कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर गुणे कैपिटल A21 कितना निकला है 7 लिख लेंगे, फिर प्लस a22 कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, गुणे कैपिटल A22 कितना निकला है 7 निकला है, यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर प्लस a23 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर गुणे कैपिटल A23 कितना है -7, तो यहाँ पे -7 लिख लेंगे। तो 7 दूनी 14, 0 में 7 से गुणा करेंगे 0 होगा, और यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7 तो -7 लिख लेंगे, 14 में 7 घटाएंगे 7, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है तीसरे स्तंभ के अवयव के सखंडों का उपयोग करके हमको इस सारणी का मान निकालना है। तो तीसरा स्तंभ ये है, इसके अवयव कौन कौन से होंगे, ये होगा हम लोग का a13, a23 और
3 3, ठीक है। और फिर हम इसका सहखंड भी निकालेंगे, उसके बाद फिर हल करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें M13। जब M13 निकालेंगे हम लोग, तो इसमें तीसरा रो, तीसरा स्तंभ, ठीक है, और पहला पंक्ति का जो एलिमेंट इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 YZ, 1 1 Y और Z। तो 1 बार Z से गुणा करेंगे Z हो गया, फिर माइनस Y में 1 से गुणा करेंगे Y। उसके बाद फिर हम निकालते हैं M23, ठीक है, ये A23 है, इसका निकालेंगे उप सारणिक। तो तीसरा कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 X 1 और Z, तो 1 X 1 और Z। तो 1 का गुणा करेंगे Z में, Z लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में, X हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे M33, जिसमें A33 XY है, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 1 X 1 Y, तो 1 X 1 Y। तो 1 का Y में गुणा करेंगे Y हो गया, फिर माइनस X का 1 में गुणा करेंगे X, ठीक है। अब हम इस तीनों का निकाल लेते हैं सहखंड, यानी कि A13। तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा, सम संख्या तो प्लस ही रखेंगे, और ये Z माइनस वाई यहाँ पर लिख लेते हैं, M13 Z माइनस वाई तो Z माइनस वाई लिख लेंगे। फिर उसके बाद M23, तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो रहा है, विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सॉरी यहाँ A23 होगा, कैपिटल A23 लिखेंगे, और 2 और 3 जोड़ेंगे 5 हो रहा है, विषम तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और M23 लिखेंगे। तो M23 Z माइनस एक्स है, तो यहाँ ब्रैकेट लिख लेते हैं Z माइनस एक्स, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का Z में गुणा करेंगे तो माइनस Z हो गया, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि X माइनस Z, तो सीधे लिख लेते हैं X माइनस Z। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है, सम संख्या तो हम प्लस का चिन्ह रखेंगे और M33 लिख लेंगे, तो M33 है Y माइनस एक्स, तो यहाँ लिख लेते हैं Y माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कि तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का उपयोग करके हमको इस सारणी का मान निकालना है। तो डेल्टा बराबर, अब इसमें सबसे पहले है A13, तो A13 लिखेंगे और इसका हम लिखेंगे सहखंड कैपिटल A13, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दूसरा है A23, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A23 और इसका सहखंड लिखेंगे कैपिटल A23, फिर प्लस यहाँ पे है तीसरा A33, तो A33 लिखेंगे और इसका सहखंड लिखेंगे कैपिटल A33, ठीक है। अब हम पहले लिखते हैं A13, तो A13 कितना है YZ है, तो यहाँ YZ लिखेंगे, फिर गुणे कैपिटल A13 है Z माइनस वाई, तो आप लिखेंगे Z माइनस वाई, फिर प्लस A23 ZX है, तो यहाँ पे ZX लिख लेंगे, और कैपिटल A23 कितना है X माइनस Z है, तो यहाँ पे लिखेंगे X माइनस Z, फिर प्लस A33 XY है, तो यहाँ पे XY लिखेंगे, और कैपिटल A33 कितना है इसमें Y माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Y माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो YZ का गुणा करेंगे Z से, YZ स्क्वायर हो गया, फिर YZ का गुणा करेंगे माइनस वाई से, तो Y में Y से गुणा करेंगे Y स्क्वायर Z, फिर प्लस उसी तरह ZX से गुणा करेंगे X में, तो X और X होगा X स्क्वायर, तो ZX स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ZX से गुणा करेंगे Z से, तो Z और Z होगा Z स्क्वायर, तो Z स्क्वायर X, फिर प्लस उसी तरह X Y का गुणा करेंगे Y से, तो Y और Y गुणा करेंगे Y स्क्वायर, ये होगा XY स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और XY का गुणा करेंगे X से तो होगा X स्क्वायर Y, ठीक है। अब हमको इस प्रकार इसको अरेंज करना है कि इसका गुणनखंड हमको करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ ZX स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर है X स्क्वायर Y, तो दोनों में तो X स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं ZX स्क्वायर और यहाँ माइनस X स्क्वायर Y, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे XY स्क्वायर है, अब यहाँ अगर हम कॉमन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो Z माइनस वाई आ रहा है, तो हमको ध्यान रखना है कि अब हम दो पदों को इस प्रकार अरेंज करें कि कॉमन लेने पर हमारा Z माइनस वाई ही आ जाए, तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगला हम इसमें कौन सा ले सकते हैं, तब
इसमें हम लिख सकते हैं एक्स जेड स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं माइनस, पहले एक्स लिख लेते हैं जेड स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस, अब हम क्या लिख सकते हैं आगे, अब यहाँ पे है वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर है वाई स्क्वायर जेड, इसको एक साथ लिख लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसी में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड माइनस वाई। इन दोनों में कॉमन है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स जेड स्क्वायर है, तो इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई जेड कॉमन है, तो वाई जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा जेड, यहाँ बच जाएगा वाई। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में जेड माइनस वाई, फिर प्लस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है तो होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, फिर प्लस वाई जेड और यहाँ हो गया जेड माइनस वाई। अब हम तीनों में यहाँ जेड माइनस वाई है, यहाँ जेड माइनस है, लेकिन वहाँ वाई माइनस जेड है, तो अगर यहाँ वाई माइनस जेड लिखा है, अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, यानी कि जब हम जेड वाई माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, माइनस, केवल इस वाले के लिए पद के लिए, तो इसमें हम जेड माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जा रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने वाई माइनस जेड में से जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे जेड माइनस वाई कॉमन हो गया तो बच रहा है क्या, माइनस बच रहा है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ वाई प्लस जेड, फिर प्लस, ये तो कॉमन हो गया, बच गया वाई जेड, तो लिखेंगे जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो यहाँ हो गया जेड माइनस वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स, बचेगा यहाँ वाई, एक्स माइनस वाई। उसी तरह अब यहाँ भी कॉमन लेने पर हमारा आना चाहिए एक्स माइनस वाई, तो यहाँ माइनस एक्स जेड है और प्लस वाई जेड, दोनों में जेड कॉमन है लेकिन इसमें एक्स माइनस में है, तो एक्स प्लस में करने के लिए हम माइनस भी कॉमन लेंगे और साथ ही जेड ही कॉमन लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस, तो एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन हो गया, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं जेड माइनस वाई और यहाँ बच रहा है एक्स माइनस जेड। अब यहाँ पे अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लें, अगर लिखा है यहाँ जेड माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और जेड वाला हो जाएगा माइनस। उसी तरह एक्स माइनस जेड है, तो एक्स माइनस जेड में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जेड वाला टर्म प्लस हो जाएगा और एक्स वाला हो जाएगा माइनस, तो अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड और ये होगा जेड माइनस एक्स, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि यदि डेल्टा बराबर, ये दिए हुए हैं सारणी के अवयव और ए आई जे का सखंड कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा यानी कि जो सारणी है उसका मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो भी अवयव रहता है जिसका हम निकालते हैं सखंड, अगर A11 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर हम सखंड निकालेंगे तो कैपिटल A11 होगा, ठीक है। अगर हम A21 का सखंड निकालते हैं तो कैपिटल A21 लिखेंगे, तो जब हम निकालेंगे जिसका तो जिस क्रम में लिखा रहेगा उसी क्रम में ये होना चाहिए, तो यहाँ पे A11 है, यहाँ कैपिटल A31 है, तो वैसे ही गलत हो गया, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ स्मॉल A11 है, कैपिटल A11 है, फिर A12 है, यहाँ A21 हो गया, तो ये भी गलत हो गया, इसको ही छोड़ देते हैं। सी वाले में आते हैं, यहाँ 21 है या 11 है, तो वैसे भी यहाँ पहले ही गलत हो गया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ डी ऑप्शन में है, स्मॉल A11 है, फिर कैपिटल A11 है, फिर स्मॉल 21 है, फिर कैपिटल A21 है, फिर A31 है, कैपिटल A31 है, तो ये ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा।